अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम मोहम्मद इमरान साबरी, 10th class English lecture number 13. Basically, we have completed 3 chapters. Chapter number 1, Hazrat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam and Embodiment of Justice. Chapter number 2, Chinese New Year. And chapter number 3, Try Again. उसकी एक्सरसाइज का कुछ पोर्शन रहता है प्रोनाउन का, वो क्या है वो आज इसी लेक्चर में आपका डिस्कस हो जाएगा. बेसिकली वी आर गोइंग टू स्टार्ट नरेशन हम स्टार्ट करने जा रहे हैं. बेसिकली नरेशन है क्या, सबसे पहले इस चीज़ को समझते हैं. नरेशन मीन्स डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच. क्या मतलब है इसका? डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच. बेसिकली आपने चैप्टर्स के अंदर देखा होगा डायरेक्ट स्पीच के सेंटेंसेस, इनडायरेक्ट स्पीच के सेंटेंसेस. आपको लगता होगा कि ये सेंटेंसेस हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं इधर वर्ड है स्पीच का. स्पीच कहते हैं गुफ्तगू को. किसे कहते हैं? गुफ्तगू को. अब ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच बेसिकली क्या है? ये आपकी गुफ्तगू है, ठीक है, आपकी बातचीत. कैसे? फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, देयर आर 2 persons, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल हम इसे नाम दे देते हैं अली है, ये अहमद है, ठीक है. इट इज़ अली और ये क्या है? ये अहमद है, ठीक है. अली अहमद को मैसेज दे रहा है. अली अहमद को क्या मैसेज दे रहा है? वो ये दे रहा है, ठीक है, अहमद को, आई कैन नॉट कम टू स्कूल. आई कैन नॉट कम टू स्कूल. अली ने कहा, किससे कहा? अहमद से कहा. अब ये जो गुफ्तगू है, ठीक है, ये जो गुफ्तगू है ये क्या कहलाती है? डायरेक्ट. ये क्या कहलाती है? डायरेक्ट. अब यहां देखें, अब ये है टीचर. ये क्या है? टीचर. अहमद गया स्कूल. अहमद कहाँ जा रहा है? स्कूल जा रहा है. अब स्कूल जाने के बाद, ठीक है, टीचर ने अहमद से पूछा वेयर इज़ अली? अली कहाँ है? अहमद ने अली का मैसेज दिया टीचर को कि अली ने मुझे ये कहा. ये अब क्या चीज़ कहलाती है? इनडायरेक्ट. बात आ रही है आपको समझ में कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में फ़र्क क्या है? ठीक है. डायरेक्ट स्पीच वो होती है जो 2 स्पीकर्स के दरमियान हो, जिसके अंदर एग्जैक्ट वर्ड्स ऑफ अ स्पीकर आ जाए, ठीक है. डायरेक्ट स्पीच के अंदर क्या आ जाए? एग्जैक्ट वर्ड्स ऑफ अ स्पीकर, ठीक है. और इनडायरेक्ट स्पीच क्या होती है? जिसके अंदर एग्जैक्ट वर्ड नहीं आते, जिसके अंदर एग्जैक्ट वर्ड नहीं आते, लेकिन सेंडर का मैसेज ज़रूर होता है. फॉर एग्जाम्पल, किसी ने आपको कोई बात कही, आप उसकी बात को आगे जो कन्वे कर रहे हो, ये चीज़ क्या कहलाती है? इनडायरेक्ट स्पीच कहलाती है, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल, ठीक है. अब आप इसके अंदर देखें, आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि अली सेड, अली ने अहमद को क्या कहा? आई कैन नॉट कम टू स्कूल. मैं स्कूल नहीं आ सकता. अब ये आप क्या चीज़ देख रहे हैं? इधर इन्वर्टेड कॉमास देख रहे हैं. क्या देख रहे हैं? इन्वर्टेड कॉमास देख रहे हैं. ये क्या है? ये डायरेक्ट है. ये कौन सी स्पीच है? डायरेक्ट स्पीच है, ठीक है. इसके अंदर आप क्या देख रहे हैं? अली सेड दैट ही couldn't come to school, ठीक है. अब इसके अंदर इन्वर्टेड कॉमास नहीं है. ये कौन सी है?
इनडायरेक्ट स्पीच है, ठीक है। अब देखें, जब जो वर्ड्स होते हैं स्पीकर के एग्जैक्ट, वो ये थे, आई कैन नॉट कम टू स्कूल, आई ही में चला गया, कैन नॉट कुडंट में चला गया। अब वो एग्जैक्ट वर्ड्स तो नहीं रहे स्पीकर के, यही फ़र्क है इनडायरेक्ट के अंदर, ठीक है। डायरेक्ट स्पीच में क्या होता है, दीज आर द एग्जैक्ट वर्ड्स ऑफ आर स्पीकर, और इनडायरेक्ट स्पीच में क्या होता है, वो एग्जैक्ट वर्ड्स नहीं होते, वो स्पीकर के एग्जैक्ट वर्ड्स नहीं होते। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं बैक बाइटिंग की, ठीक है, बैक बाइटिंग इसकी मिसाल है कि किसी ने आपसे कहा, आपने उसकी बात आगे ट्रांसफ़र कर दी, उसने आगे ट्रांसफ़र कर दी, ठीक है। और अगर आपकी बुक से एग्जांपल दूं तो कुरान पाक का जो तर्जमा है, जैसे आपने 9th क्लास में पढ़ा, रीड इन द नेम ऑफ दाई लॉर्ड, ठीक है। आपने फिर पहले चैप्टर के अंदर ही 10th क्लास में पढ़ा, इंडीड इन द रसूल ऑफ अल्लाह यू हैव अ गुड एग्जांपल। अब ये कुरान पाक के अल्फाज हैं, मतलब अल्लाह ताला के एग्जैक्ट अल्फाज हैं, ये इन्वर्टेड कॉमास के अंदर हैं, ठीक है, ये एग्जैक्ट वर्ड्स हैं। आप अगर इनकी एक्सप्लेनेशन करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल आपको डाउट है कि यार अगर एक दो वर्ड मुझसे गलत हो गया, तो आप उसे इनडायरेक्टली भी लिख सकते हैं। इनडायरेक्टली में आपको गुनाह नहीं मिलेगा क्योंकि आप उसे अपने लफ्ज़ों में बयान कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन डायरेक्ट में क्या होता है कि आप एग्जैक्ट वर्ड्स इस्तेमाल कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल पहले चैप्टर में 9th क्लास में आपने पढ़ा कि हज़रत आयशा सेड हिज मॉरल्स एंड कैरेक्टर आर एन एम्बॉडीमेंट ऑफ होली कुरान, ये उनके एग्जैक्ट वर्ड्स थे, ठीक है। इसी तरह आपने 10th क्लास के अंदर जो आपने वो जो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को जो एडवाइस की हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि व्हेन टू मैन कम टू यू, ठीक है, तो वो जो एडवाइस है वो डायरेक्ट में है, किसमें, डायरेक्ट नरेशन में है, वो आप डायरेक्टली दे सकते हैं, ठीक है। और आप उसे इनडायरेक्ट भी लिख सकते हैं, जैसे हमने लिखा कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एडवाइज हज़रत अली नॉट टू डिसाइड इन फेवर ऑफ एनी वन विदाउट हेयरिंग बोथ पार्टीज, ठीक है। तो हमारे पास ऑप्शन है, या तो हम मैसेज को डायरेक्टली कन्वे कर दें, ठीक है, या हम इनडायरेक्टली कन्वे कर दें। फॉर एग्जांपल अहमद जो है यहाँ पर, ठीक है, ये जो हमने बीच में जो इन्फॉर्मेशन को ट्रांसफ़र कर रहा है, अहमद के पास दो ऑप्शंस थी टीचर को मैसेज देने के लिए, ठीक है। पहली ऑप्शन क्या थी कि या तो वो कह देता कि मैम अली सेड आई कैन नॉट कम टू स्कूल, ये भी ठीक था, ठीक है, या तो वो कह, अब उसके पास दूसरी ऑप्शन क्या थी, इनडायरेक्ट की, कि अली सेड दैट ही कुड नॉट कम टू स्कूल। बात आ रही है समझ में। अब ये उसके पास दो ऑप्शन थी, हर बंदे के पास दो ऑप्शन होती हैं, या तो वो मैसेज को डायरेक्टली कन्वे कर दे, या मैसेज को किस में कन्वे कर दे, इनडायरेक्टली कन्वे कर दे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल डायरेक्ट नरेशन, डायरेक्ट स्पीच का तो आपको पता चल गया कि ये इन्वर्टेड कॉमास के अंदर होती है। हम ज़रा इसके पार्ट भी डिस्कस कर लें। सबसे पहले इसके क्या पार्ट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल डायरेक्ट स्पीच के अंदर है ही सेज, वो कहता है आई एम अ बॉय, ठीक है। याद रखें इन्वर्टेड कॉमास वाला जो हिस्सा होता है ये कहलाता है रिपोर्टेड स्पीच, ठीक है। और जो इन्वर्टेड कॉमास के बाहर होता है वो क्या कहलाता है, ये वाला हिस्सा क्या कहलाता है, रिपोर्टिंग स्पीच, ठीक है। इन्वर्टेड कॉमास वाला हिस्सा क्या कहलाता है, रिपोर्टेड स्पीच, ठीक है। और इन्वर्टेड कॉमास के बाहर वाला हिस्सा क्या कहलाता है, रिपोर्टिंग स्पीच। इसके अंदर याद रखें हमेशा एक वर्ब होता है। रिपोर्टिंग स्पीच के अंदर क्या होता है, एक वर्ब होता है, ठीक है। इस वर्ब को क्या कहते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब। इस वर्ब को क्या कहते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब, ठीक है। इस वर्ब को क्या कहते हैं,
रिपोर्टिंग वर्ब, ठीक है। अब ये रिपोर्टिंग वर्ब मैंने आपको अलहदा से हाईलाइट क्यों किया है ये आपको अभी बताता हूँ। अब आप इधर देखें, जब भी कोई डायरेक्ट जुमला, जब भी कोई डायरेक्ट सेंटेंस, ठीक है, चेंज होता है किसमें, इनडायरेक्ट में। यानी फॉर एग्जांपल व्हेन वी चेंज अ डायरेक्ट सेंटेंस इनटू एन इनडायरेक्ट स्पीच, ठीक है, देन वी फॉलो सेवरल रूल्स। हम कुछ रूल्स को फॉलो करते हैं, ठीक है। वो रूल्स क्या हैं? पहला है, वो चेंजेस हैं बेसिकली, ठीक है। देखें, ये रूल्स हैं जिन्हें हमने फॉलो करना है। बात आ रही है समझ में? फॉर एग्जांपल सबसे पहला जो है वो रूल क्या कहलाता है कि सबसे पहले नरेशन में क्या चीज़ चेंज होती है? चेंज इन रिपोर्टिंग वर्ब। कि जब भी आप किसी सेंटेंस को डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में लेकर जाते हैं तो सबसे पहले आप रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज करते हैं। आप किसे चेंज करते हैं? रिपोर्टिंग वर्ब को, ठीक है। देन आप किसे चेंज करते हैं? इन्वर्टेड कॉमास को। किसे चेंज करते हैं? इन्वर्टेड कॉमास को, ठीक है। फिर चेंज होते हैं प्रोनाउंस। फिर क्या चेंज होते हैं? प्रोनाउंस, ठीक है। उसके बाद चेंज इन टेंस। उसके बाद क्या है? चेंज इन टेंस, ठीक है। और 5 रूल क्या है? सर्टेन वर्ड्स, यानी कुछ खास लफ्ज़ हैं जो कि क्या हो जाते हैं? चेंज हो जाते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये चेंजेस कैसे हैं? जब भी हम किसी जुमले को इनडायरेक्ट में लेकर जाएंगे सबसे पहले ये रिपोर्टिंग वर्ब चेंज होगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल कहीं पे ये से है, सेज है तो टेल्स में चला जाएगा, सेड है तो टोल्ड में चला जाएगा, ठीक है। अगर हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस कर रहे हैं, देखें याद रखें नरेशन के अंदर जितने भी रूल्स हैं वो डिफरेंट है हर सेंटेंस के, ठीक है। सेंटेंस में हम लिख लेते हैं कैसे? सिंपल के रूल चेंज हैं, ठीक है। इंट्रोगेटिव के चेंज हैं, इंपैरेटिव के चेंज हैं, एक्सक्लेमेटरी के क्या हैं? चेंज हैं। बात आ रही है समझ में? यानी ये जो नरेशन है इसमें सिंपल, इंट्रोगेटिव, इंपैरेटिव, ऑप्टेटिव और एक्सक्लेमेटरी, ये क्या हैं? रूल जो हैं वो इन सेंटेंसेस के अकॉर्डिंग है। फॉर एग्जांपल इंट्रोगेटिव के अंदर सेज चेंज हो जाता है सेड आस्क के अंदर, ठीक है। इंपैरेटिव के अंदर रिक्वेस्ट में भी जा रहा है, ऑर्डर में भी जा रहा है, एडवाइस में भी जा रहा है, ठीक है। ऑप्टेटिव के अंदर प्रेड में जा रहा है, कर्स्ड में जा रहा है, एक्सक्लेमेटरी के अंदर जॉय में जा रहा है, सौरों में जा रहा है। बात आ रही है समझ में? ये चेंज होता है अकॉर्डिंग टू सेंटेंसेस के, जो सेंटेंस होंगे उसके रूल्स के मुताबिक, ठीक है। उसके बाद जो सेकंड चेंज होता है वो ये होता है कि हम इन्वर्टेड कॉमास को क्या कर देते हैं? ख़त्म कर देते हैं। इन्वर्टेड कॉमास को क्या कर देते हैं? ख़त्म कर देते हैं। किसी सेंटेंस के अंदर हम इसे दैट में ख़त्म कर देते हैं, किसी के अंदर हम इसे टू में ख़त्म कर देते हैं, किसी के अंदर हम इसे इफ़ में ख़त्म कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद जो थर्ड चेंज आता है, उसके बाद जो हमने नरेशन में चेंज करना होता है वो प्रोनाउंस का है। वो किसका चेंज है? प्रोनाउंस का चेंज है। किसका चेंज है? प्रोनाउंस का चेंज है। यानी इस सेंटेंस के अंदर जितने भी प्रोनाउन होंगे, और आपको पता है प्रोनाउन क्या होता है? विच वी यूज़ इंस्टेड ऑफ अ नाउन। यानी इस सेंटेंस के अंदर जितने भी प्रोनाउन होंगे वो क्या हो जाएंगे? चेंज हो जाएंगे। वो क्या हो जाएंगे? नाउन किस में चला जाता है? प्रोनाउन में हो जाता है। और इस सेंटेंस में जितने भी प्रोनाउन हो जाएंगे,
प्रोनाउंस विल बी चेंज, ठीक है। उसके बाद जो फिर चेंज आता है वो टेंस में आता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, ये पास्ट इंडेफिनिट में चला जाएगा, वाज में कब जाएगा उसके लिए भी कंडीशन है, वो हम चेंज इन टेंस में क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे, ठीक है। और उसके बाद क्या होता है, सर्टेन वर्ड्स होते हैं, ठीक है, सर्टेन वर्ड चेंज हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल टुडे है वो दैट डे में चला जाएगा, टुमारो है वो, ठीक है, नेक्स्ट डे में, यस्टरडे प्रीवियस डे में, ठीक है, द डे बिफोर में। तो कहने का मकसद ये है कि सबसे पहले रिपोर्टिंग वर्ब चेंज हो रही है, सबसे पहले क्या चेंज हो रही है, रिपोर्टिंग वर्ब, फिर क्या चेंज हो रहे हैं, प्रोनाउन चेंज हो रहे हैं, फिर क्या चेंज हो रहे हैं, प्रोनाउन चेंज हो रहे हैं, ठीक है। फिर उसके बाद क्या हो रहा है, प्रोनाउन के बाद क्या हो रहा है, चेंज इन टेंस आ रहा है, और फिर क्या आ रहा है, सर्टेन वर्ड्स आ रहे हैं, ठीक है। ये चेंजेस थे जो हम एक नरेशन के अंदर पढ़ेंगे। पहले हमने क्या देखा कि नरेशन क्या होती है, ठीक है। दूसरे नंबर पे हमने क्या देखा कि नरेशन के अंदर कौन कौन से चेंजेस हम क्या करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं। स्टूडेंट्स, इस लेक्चर के अंदर सबसे पहले हमने क्या चीज़ डिस्कस की, हमने डिस्कस की व्हाट इज़ डायरेक्ट स्पीच, ठीक है। व्हाट इज़ डायरेक्ट स्पीच, डायरेक्ट स्पीच इज अ स्पीच, दीज आर द एग्जैक्ट वर्ड्स ऑफ अ स्पीकर, कि वो क्या होते हैं, वो एक मैसेज होता है स्पीकर का और उसके क्या होते हैं एग्जैक्ट वर्ड्स, और उसकी रिकग्नाइजेशन क्या है कि वो जो पार्ट है वो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर होता है, उसके अंदर हम कोई चेंज नहीं ला सकते, ठीक है। सेकंड नंबर पे हमने डिस्कस किया कि व्हाट इज इनडायरेक्ट स्पीच, कि इनडायरेक्ट स्पीच क्या है, ठीक है। इनडायरेक्ट स्पीच के अंदर क्या होता है, सबसे पहले इनडायरेक्ट स्पीच वो मैसेज स्पीकर का ही है जो हम डिलीवर कर रहे हैं थर्ड पर्सन को, लेकिन कहने का मकसद ये है कि इनडायरेक्ट स्पीच जो वर्ड्स होते हैं वो मेरे हैं, जो मैसेज कन्वे कर रहा है वो एग्जैक्ट वर्ड्स ऑफ अ स्पीकर नहीं है। फिर हमने डिस्कस किया कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में फ़र्क क्या है। डायरेक्ट स्पीच के अंदर इन्वर्टेड कॉमास आते हैं, इनडायरेक्ट में इन्वर्टेड कॉमास नहीं आते, ठीक है। उसके बाद हमने क्या चीज़ डिस्कस की, उसके बाद हमने डिस्कस किया कि क्या कहते हैं ये चेंजेस हैं जो हम एक सेंटेंस के अंदर अप्लाई करते हैं व्हेन वी शिफ्ट फ्रॉम डायरेक्ट स्पीच टू द इनडायरेक्ट स्पीच, ठीक है। वो चेंजेस क्या हैं, सबसे पहले रिपोर्टिंग वर्ब है, फिर इन्वर्टेड कॉमास का चेंज है, फिर प्रोनाउंस का चेंज है, फिर टेंस का चेंज है, और फिर किसका चेंज है, सर्टेन वर्ड्स का। सबसे पहले हमने पार्ट किए, हमने कहा डायरेक्ट स्पीच के अंदर एक रिपोर्टिंग स्पीच होता है और एक रिपोर्टेड स्पीच होता है। रिपोर्टेड स्पीच वो हिस्सा है जो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर होता है, रिपोर्टिंग स्पीच जो आउटसाइड द क्या होता है, कॉमास होता है, ठीक है। अब इस रिपोर्टिंग स्पीच के अंदर जो वर्ब इस्तेमाल हो रही है उस वर्ब को क्या कहते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब। सबसे पहले ये तब्दील होती है और ये अकॉर्डिंग टू सेंटेंसेस होती है। हमने कहा सिंपल सेंटेंस जो होता है असर्टिव, ठीक है, असर्टिव पॉजिटिव, असर्टिव में दो होते हैं, ठीक है, एक अफर्मेटिव होते हैं पॉजिटिव और दूसरे क्या होते हैं नेगेटिव। उसके बाद इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव में सिंपल है, सिंपल के बाद क्या आते हैं डबल इंट्रोगेटिव, ये 9th में मैंने आपको डिटेल में पढ़ाया है। फिर है इम्पेरेटिव, इम्पेरेटिव में ऑर्डर है, रिक्वेस्ट है, परमिशन है, एडवाइस है, ठीक है, सजेशन है, प्रपोजल है, प्रोहिबिशन है, तो उसके हिसाब से रिपोर्टिंग वर्ब चेंज होगा, ठीक है। उसके बाद ऑप्टेटिव है, ऑप्टेटिव में कर्स है, बद्दुआ है, प्रे है, दुआ है, उसके बाद विश है, ठीक है। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस आर दो सेंटेंसेस विच एक्सप्रेस अवर मूड्स एंड फीलिंग्स, जॉय है, सोरो है, वंडर है, फियर है, ठीक है। अब ये जितने भी रूल्स अप्लाई होंगे ये अकॉर्डिंग टू दीज सेंटेंसेस होंगे। सिंपल के अलग रूल है, इंट्रोगेटिव के अलग हैं, इंपेरेटिव के अलग हैं, इवन के इनके अंदर भी डिफरेंस है। सिंपल और डबल इंट्रोगेटिव के अलग हैं, इंपेरेटिव के यानी सजेशन वाले अलग हैं, लेट वाले अलग हैं, उनके रूल्स, एडवाइस वाले के अलग हैं, प्रोहिबिशन वाले के अलग हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें हम साथ साथ पढ़ते जाएंगे। तो सबसे पहले हमने देखा कि रिपोर्टिंग वर्ब चेंज हो रही है, क्या हो रही है, रिपोर्टिंग वर्ब चेंज हो रही है। सेकंड हमने देखा कि इन्वर्टेड कॉमास चेंज हो रहे हैं, क्या हो रहे हैं, इन्वर्टेड, यानी जैसे ही हमने इन्वर्टेड कॉमास खत्म किए ये डायरेक्ट स्पीच से चेंज हो जाएगा किसमें, इनडायरेक्ट स्पीच के अंदर। उसके बाद हमने देखा कि चेंज इन प्रोनाउंस, क्या आ रहा है, चेंज इन प्रोनाउंस, कि जो सेंटेंस में जितने भी प्रोनाउंस चेंज, याद रखें मैं आपको बता रहा हूँ कि कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं जिसमें रिपोर्टिंग वर्ब नहीं भी चेंज करें मसला नहीं है, जैसे ये सेंटेंस है, ठीक है। बाद सेंटेंसेस ऐसे होते हैं जिसमें टेंस चेंज होता है, टेंस नहीं चेंज होता। बाद सेंटेंस ऐसे हैं जिसमें सर्टेन वर्ड्स आएंगे चेंज होंगे, जिसमें सर्टेन वर्ड्स नहीं होंगे वो चेंज नहीं होंगे, ठीक है। लेकिन याद रखें इन पांचों में से कोई भी जुमला आ जाए, प्रोनाउन एक ऐसी चीज़ है नरेशन के अंदर जो हमेशा चेंज होती है, प्रोनाउन इज ऑलवेज चेंज, ठीक है, ये लाजमी चेंज होते हैं हमेशा, याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद चेंज इन टेंस है, ठीक है, वो कब होता है, किस सूरत में होता है और कैसे होता है, यानी इस सेंटेंस का, रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज कर देते हैं
वो हम आगे मज़ीद डिस्कस करेंगे। फिर मैंने आपको बताया सर्टेन वर्ड्स होते हैं, ख़ास लफ्ज़ होते हैं सेंटेंस के अंदर, जैसे टुडे है, टुमारो है, एगो है, बिफोर है, कि वो किसमें और कैसे चेंज होंगे वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये हमारा आज का लेक्चर था। हम आपकी नरेशन स्टार्ट करने जाए, वो ये गोइंग टू स्टार्ट योर नरेशन। 5 मार्क्स की ये पेपर में आती है, इसके अलावा भी ये पेपर में ना भी आए तो ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। जैसे मैंने आपको कहा कि हज़रत अली वाला जो सवाल है कि जो आपके पहले चैप्टर के अंदर है, कोई भी नरेशन है, अगर आपको रूल्स आते होंगे तो किसी भी चैप्टर में नरेशन आएगी, आपको आंसर क्वेश्चन में हेल्प करेगी, आपको एस्से के अंदर हेल्प करेगी। नरेशन आपकी लाइफ में हिस्सा है ये, यानी सिर्फ हमने उन 5 मार्क्स के लिए नहीं सीखना, ये इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ द इंग्लिश सब्जेक्ट। तो अब हम बात कर रहे हैं कि ठीक है, आज आपने देख लिया कि रिपोर्टिंग वर्ब और इन्वर्टेड कॉमास और ये सारे चेंजेस के बारे में डिस्कस कर लिया। अब नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर है उसके अंदर हम पढ़ेंगे चेंज इन प्रोनाउंस, के प्रोनाउंस को कैसे चेंज किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।